नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आइए जानते हैं 8 नवंबर को पूरे भारत में मौसम कितना बदल सकता है। इस समय अगर सैटेलाइट की तस्वीर देखें तो उत्तर भारत के तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, राजस्थान पर भी, साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर भी बादल दिखाई दिए। और ये हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड थे, लो क्लाउड नहीं थे, जिनसे बारिश की उम्मीदें आज थोड़ी बहुत जो थी अभी तक पूरी फिलहाल नहीं हुई है कई जगहों पर। और उत्तर प्रदेश पर भी थोड़े बहुत बादल हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मॉइस्चर, पहले भी बताया था कि यहाँ पर मॉइस्चर आ रहा है, एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अरबियन सी पर, और साथ ही साथ सर्कुलेशन राजस्थान एडजॉइनिंग हरियाणा पंजाब के ऊपर है, उसके चलते यहाँ पर मॉइस्चर आएगा। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बादलों का अभी पहुंचना बहुत अधिक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक नया वेदर सिस्टम फॉर्म हो रहा है और अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों के बीच यहाँ पर बनेगा और आगे बढ़ेगा। तब उत्तर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर लगातार घने बादल दिखाई देंगे। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर भारत के ऊपर इस सिस्टम के बाद एक नया लो प्रेशर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से पश्चिमी दिशा से आएगा और उत्तर भारत के तमाम इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा इसके प्रभाव से हो सकती है। तो आइए समझते हैं कहां पर बारिश होने की संभावनाएं 8 नवंबर को दिखाई दे रही हैं। पर्वतीय इलाकों पर पहुंच रहा है उत्तर भारत के, वो कल अनुमान है कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो उत्तर भारत के भागों पर, पहाड़ी रीजन्स में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लद्दाख, इन भागों पर बादल भी कम दिखाई देंगे और बारिश भी कम होने की उम्मीद होगी। कल आज के मुकाबले, यानी 7 नवंबर के मुकाबले 8 नवंबर को बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा रिड्यूस हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 9 नवंबर को एक फिर से नया WD उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा, जिसके चलते 10-11 नवंबर तक उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी। लेकिन 8 नवंबर को मॉइस्चर थोड़ा सा प्लेन्स में पहुंचेगा और आज भी पहुंच रहा है। कल यहां पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है और मीडियम लो क्लाउड बन सकते हैं। तो इन बादलों से अनुमान यह है कि दिल्ली और एडजॉइनिंग हरियाणा के भागों में, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी और गुरुग्राम में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बादल भी बन सकते हैं, बादल तो रहेंगे ही। साथ ही राजस्थान की बात अगर हम करें तो यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं अलवर के बीच में, इन भागों में कहीं कहीं पर गरज वाले बादल बन सकते हैं। जयपुर और सीकर, अजमेर में भी यहाँ पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी पश्चिमी हिस्सों में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा और यहाँ पर मौसम ठंडा भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तरी दिशा की ठंडी हवाएं यहाँ पर नहीं पहुँचने वाली हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश के भागों पर, दिल्ली पर ये जो हवाएं हैं इस तरह से चलनी शुरू हो गई हैं और इन हवाओं के चलते दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर तापमान गिरने लगा है और मिनिमम टेम्परेचर में कल भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। काफ़ी मौसम बदला हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम 1-2 डिग्री सेल्सियस भी अगर मिनिमम गिरता है, 14 से 12 आ जाता है या 15 से 13 आ जाता है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ने लगता है। तो यहाँ पर मौसम ठंडा हो जाएगा। इसकी वजह से सुबह के समय कुहासा, धुंध, इस तरह का मौसम रहेगा। लेकिन पोल्यूशन थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, जैसा कि आज कम था, इसी लेवल के आसपास रहेगा। हालांकि सुबह के समय, कुछ समय के लिए सुबह सुबह पोल्यूशन ज़्यादा रह सकता है दिल्ली NCR और आसपास के भागों पर। उसकी वजह यह है कि हवाएं दिल्ली के उत्तर और पूर्वी इलाकों में ज़्यादा चांसेस हैं चलेंगी, यानी उत्तर प्रदेश के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं, हरियाणा और दिल्ली के पश्चिमी भागों पर चांसेस कम हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा पोल्यूशन लेवल में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज से लेकर लखनऊ और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में अगर मौसम देखें तो यहाँ हवाएं जो चलेंगी उनकी वजह से मौसम ठंडा हो जाएगा। लोगों को लगने लगेगा कि सर्दी आ गई है। सुबह के समय अगर आप निकलेंगे भोर में तो काफ़ी ठंडी महसूस होगी। ये परिवर्तन यहाँ पर रहेगा, हवाएं लगातार चलेंगी और दिन में आसमान आपको साफ नजर आएगा। धुंध जो थी वो थोड़ा सा छटती हुई रहेगी। हालांकि हल्के क्लाउड कहीं कहीं पर अरबियन सी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर के चलते बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी, ललितपुर, कानपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के क्लाउड्स ऊपर वाले दिखाई दे सकते हैं। उनसे कोई परिवर्तन मौसम में नहीं होगा, लेकिन जो धुंध थी, धुंध की लेयर थी, वो हटेगी। उसकी वजह यही है कि ये ड्राई विंड्स यहाँ पर लगातार चलेंगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो सीवान, गोपालगंज और दरभंगा से लेकर मधुबनी, चंपारण और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, साथ ही साथ भागलपुर, गया, नवादा, पटना, वैशाली, बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। ठंडी हवाओं का असर थोड़ा बहुत बिहार और झारखंड के ऊपर भी पहुंच सकता है। तो रांची, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, इन भागों में भी इन हवाओं के चलते
ही मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, मैक्सिमम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय इन भागों में भी हेज़ यानी धुंध और कुहासा थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होगा। जैसे जैसे ठंडी हवाएं चलेंगी रात और दिन में, तो आसमान जैसे ही क्लियर रहेगा, ओस का असर बढ़ेगा और थोड़ा कुहासा दिखाई देगा। कोहरे का समय अभी नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम की संभावना है। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उत्तरी हवाएं जो चलेंगी, ये पूर्वी मध्य प्रदेश और अंबिकापुर समेत ये जो उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे और नासिक, नागपुर, इन भागों पर असर रहेगा। इन पूर्वी मध्य प्रदेश के शहरों में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है और दिन में यहाँ पर भी आसमान साफ हो जाएगा, धुंध नहीं रहेगी, लेकिन थोड़े बहुत बादल, हल्के वाले बादल पश्चिमी एमपी में दिखाई दे सकते हैं। इनसे बारिश की उम्मीदें फिलहाल पश्चिमी एमपी में नहीं है। क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, बारिश नहीं होगी। अगर बादल आएंगे भी तो चांसेस बारिश के बहुत कम है या ना के बराबर है। गुजरात में भी हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और तापमान में थोड़ी गिरावट। सूरत और वडोदरा से लेकर वलसाड़, नवसारी के बीच में कहीं पर तापमान में गिरावट हो सकती है। इधर गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक इलाकों के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय इलाकों में क्लियर वेदर रहेगा और ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि अभी ये सिस्टम जब उभर रहा है तब जो पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुँच रही थी वो कमज़ोर हुई हैं और उन कमज़ोर हवाओं के चलते यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बदला है। पहले आप देख रहे थे यहाँ तक बादल होते थे, बारिश हो रही थी पिछले कई दिनों से, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हैं। लेकिन तमिलनाडु और केरल में बारिश कल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो इंटेंसिटी आज थी उससे कई गुना ज़्यादा रहेगी। कई जगहों पर डबल डिजिट में और कई जगहों पर 40-50 मिलीमीटर की वर्षा भी हो सकती है। साउथ कोस्टल तमिलनाडु में पंबन और आसपास के इलाकों में, तिरुचिरापल्ली, मदुरई में भी बारिश हो सकती है। सेलम, कोयम्बटूर और चेन्नई, पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना है। और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच में भी कई जगहों पर केरल में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बेंगलोर, मैसूर और हसन, मंगलुरु, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना है। नेल्लोर में भी बारिश हो सकती है। धीरे धीरे 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश का असर तेज़ हवाओं के साथ दिखाई देगा। 9, 10, 11 नवंबर के बीच में यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं और भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चलेंगी। डैमेजिंग विंड्स हो सकती हैं, डैमेजिंग रेन हो सकती है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, लोकल लेवल पर फ्लडिंग की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। तो सामान्य जनजीवन यहाँ पर कम से कम बुधवार से लेकर बुध, बृहस्पति और शुक्रवार के बीच में, यानी 9, 10 और 11 नवंबर के बीच में यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। उसके बाद एक नया लो प्रेशर 15 नवंबर के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है, जो आगे बढ़ेगा तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और ज़्यादा परेशानी लोगों के लिए पैदा कर सकता है। तो ये कंडीशन कुल मिलाकर देश के मौसम में रहेगी। बाकी कुछ बदलेगा आपके शहर और आपके राज्य में, आपके ज़िले में, तो ज़रूर मैं आपको अपडेट करूँगा। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट का भी मुझे इंतज़ार रहता है। कमेंट से आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में पता चलता है, आपकी अपेक्षाएं जो हैं उनके बारे में पता चलता है। धन्यवाद।